आजाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग की 13 और पीपल्स पार्टी की 5 सीटों पर कामयाबी। महाजरीन की 12 में से 9 नशिस्तों पर नून लीग की विक्ट्री। मुजफ्फराबाद की 8 में से 4 नशिस्तों पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नाम LA 23, 31, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 में नून लीग के उम्मीदवार जीत गए। LA 25 से मुस्लिम लीग के शाह गुलाम कादिर कामयाब। LA 32 से नून लीग के राजा फारूक हैदर की फतह। LA 26 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल वहीद कामयाब। नून लीग के शाह गुलाम कादिर दूसरे नंबर पर रहे। LA 29, 33, 45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। हाजरीन की 12 में से 10 सीटों पे जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्मिंग नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। 13 हलकों में धांधली से 4 पे आ गए, 4 से 2 पे आ गए। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई। 45 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 23 सीटों पर जीती। आज़ाद कश्मीर में तीसरे मरहले के लिए 10 सीटों पर इलेक्शन होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। कश्मीरी अवाम ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। नवाज शरीफ का कश्मीरी अवाम से किया गया वादा पूरा होगा। आज़ाद कश्मीर में अब तरक्की का दौर शुरू होगा। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर में शिकस्त के बाद धांधली का तूफान उठा दिया। पीपल्स पार्टी ने कल सुबह से ही धांधली का शोर मचाया। पीपल्स पार्टी ने 2 रोज पहले एक्शन कमेटी के साथ चौक में हंगामा किया। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या मुक्कों और गालियों से भी कातिलाना हमला हुआ है? LA 27 में भी पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं होगी। लोगों को मारने के बजाय मुआहिदा करना पसंद है। ईरान से मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। राब्ता मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। आबने हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मामला अमरीका की जानिब से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ा हुआ है। अमरीका ने मफाहिमती यादाश्त के तहत बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली की इजाज़त नहीं दी। मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने से पहले हमला किया। इस्माइल बकाई ने कहा बरतानिया, बल्गेरिया और यूक्रेन ने ईरान जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान पर हमले रोकने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $4.08 कमी के बाद $83.85 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $4.01 सस्ता होकर $80.66 फी बैरल हो गया। ईरान और अमरीका के दरमियान कुशीदगी में कमी के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में इंडेक्स 1,78,985 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ मार्केट 1,76,094 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। सवात में खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 15 हो गई। शहीद होने वालों में 6 पुलिस एहलकार और 9 शहरी शामिल। धमाके में 19 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। 9 शहदा के जस्ते खाकी सईदो शरीफ हस्पताल मुंतकिल। गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश बमबार ने थाना कबल के सामने खुद को धमाके से उड़ाया। पुलिस एहलकार और एहतजाज करने वाले अफराद धमाके की जद में आए। पुलिस की तहकीकात जारी। खुदकुश बमबार का सर मिल गया। धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल। सवात में धमाके के दूसरे रोज भी फजा सूगवार। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अल-कायदा, फितना अल-ख्वारिज समेत आलमी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में सरगर्म। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ अहदेदार एडमिन फिटन ब्राउन ने अफगान तालिबान, अल-कायदा और फितना अल-ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहते हैं तालिबान रजीम अल-कायदा को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें, तरबियत और भर्ती के मौके फराहम कर रही है।
अफगान तालिबान अल-कायदा और फितना अल-ख्वारिज को पाकिस्तान में सरहद पार हमलों की इजाज़त देते हैं। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मोदी हुकूमत को कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने का तासुर भी रद्द कर दिया। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार के सिक्योरिटी बयानिए पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा, दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी तो मज़दूरों को मारने वाले कौन हैं? पूरा बॉर्डर कंट्रोल में है तो ये कातिल कहाँ से आ रहे हैं? कश्मीर के खसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों होते हैं? जंतर मंतर पर एहतजाज के फौरी बाद मज़दूरों पर हमला गहरी साजिश है। वाक़े पर लेपा पोती की बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएं। मियांवाली के इलाके ईसा खेल के करीब 4 बच्चे कार के अंदर दम घुटने से जाँ बहक। मरने वालों में 2 कमसन बहनें और कजन शामिल। जाँ बहक बच्चों के घरों में कोहराम मच गया। बच्चे खेलते हुए खड़ी कार में दाखिल हुए। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने से हब्स और ऑक्सीजन की कमी के बायस चारों बच्चों का दम घुट गया। 4 बच्चों की हलाकत पर इलाके की फ़िज़ा सूगवार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश। मरियम नवाज की ग्रीन इकनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमादगी। अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान तलब। ग्रीन इंडस्ट्रियल जोन के क़याम से 18,000 से ज़ायद अफराद को जदीद रोज़गार मिलने और सालाना 5.6 अरब रुपये आमदन की तवक्को। मरियम नवाज कहती हैं, हर सरमाएकार को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हर किस्म की सरमाएकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तमाम इंतज़ामी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से पाक, मुकम्मल महफूज और पुरअमन तिजारती माहौल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सेहत, ग़ज़ाइयत, साफ पानी, निकासियाब, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत के शोबों को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत यकजा करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, बच्चों में नशोनुमा की कमी इंसानी तरक्की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तमाम मुतल्लिका महकमों को एक मरतूब निज़ाम के तहत काम करना होगा। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई शोबों के प्रोग्रामों को अहम करेंगे। रावलाकोट में पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से राशन पैकेजेस की तरसील से पहले मरहले में 100 ज़रूरतमंद खानदानों में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए। मज़ीद 1500 राशन पैकेजेस आइंदा चंद रोज़ में मरहला वार मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। हर राशन पैकेज में आटा, कुकिंग ऑयल, चीनी, दालें, दूध का पाउडर, चाय और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर ज़रूरी अशियाए खुरनो शामिल।